साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट 5वें चरण में हुए मतदान पर क्या जानकारी देश के विभिन्न प्रांतों से आ रही है। इस 5वें चरण के मतदान में क्या शिक्षा प्रेरक, संविदा कर्मचारी, बेरोजगार इस सरकार को बनाएंगे या गिराएंगे, कितने फीसदी मतदान हुआ है, तमाम बातों पर साथियों हम परिचर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार पूरे देश की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ तमाम आज की लेटेस्ट खबरों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार पूरे देश में चुनावी समर जारी है। 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो चुका है। 2 चरण का मतदान और बाकी है। इस मतदान में जिस तरह से बेरोजगार, निष्कासित साक्षरता कर्मी, युवा, किसान, नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है, जिस तरह से सरकार अपने द्वारा किए गए तमाम कार्यों की वाहवाही लूट रही है, तो वहीं विरोधी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, उनका कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो तमाम निष्कासित, संविदा कर्मचारी, बेरोजगारों को रोजगार के साथ साथ जब तक रोजगार नहीं उनको मिलता है, हम तमाम स्टाइपेंड सहित तमाम व्यवस्था देंगे और गरीबों के लिए जो राशन सरकार की तरफ 5 किलो दी जा रही है उसको हम 10 किलो करेंगे। तो तमाम तरह की बातें तमाम पार्टियों द्वारा की जा रही है। तो साथियों, हम पूरी रिपोर्ट की तरफ आपको ले चल रहे हैं। 5वें चरण में 56.68% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल सहित कई क्षेत्रों में हिंसक झड़पें की खबर है। यूपी में 56% वोट पड़े हैं। तो साथियों, तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे, जहां पर पूरा देश इस समय भीषण गर्मी के प्रकोप में है, जहां पर देश के विभिन्न प्रांतों में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है, जिसमें 5 चरणों का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कुल मिला के संपन्न हो चुका है। क्या जानकारी नई दिल्ली से आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, उस रिपोर्ट के तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। तो साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के विभिन्न प्रांतों में 5वें चरण के कुछ राज्यों में हिंसा और गड़बड़ी की छिटपुट शिकायतों के बीच शाम 5 बजे तक 56.68% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसक झड़पें हुई हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुछ बूथों पर ईवीएम के खराब होने की भी शिकायत मिली है। उत्तर प्रदेश के एक गाँव में लोगों ने मतदान का भी बहिष्कार किया है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 73% मतदान दर्ज हुआ है। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 49 सीटों पर मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 56% मतदान दर्ज किया गया। बिहार में 52.35% और झारखंड में 61.90% मतदान हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में 48.66%, लद्दाख में 67.15%, उड़ीसा में 60.55% और जम्मू कश्मीर में 54.21% मतदान दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर, जिसमें सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए हैं। इन क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक 52.35% मतदान हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में 55.30% और सबसे कम मधुबनी में 49% मतदान हुआ है। इसके साथ ही 5वें चरण के इस चुनाव में कई दिग्गज के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व स्मृति ईरानी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ, स्मृति ईरानी अमेठी, ज्योति कौशल किशोर मोहनलालगंज और भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन के राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इस चरण में लखनऊ में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ है। यह चरण कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। अब देखने का विषय है कि जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का बात चल रहा है, क्या आने वाले समय में इस बार आपके ओर से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, एसएसजी के माध्यम से रोजगार के नए अवसर दिलाएंगे, यह कहा है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि यदि हमारी सरकार आए तो लखपति की बात नहीं, हम हर गरीब महिलाओं को लाखों रुपए देंगे, जिससे उनके लखपति बनने का
ऑटोमेटिक सपना पूरा हो जाएगा। तो लगातार लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अब देखने का विषय है जिस तरह से चुनाव में संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी, तमाम सरकारी कर्मचारी सरकार से नाखुश दिख रहे हैं। क्या इस चुनाव में इसका खामियाजा पूर्ववर्ती सरकार को फ़ायदा होगा या वर्तमान सरकार को फ़ायदा होगा, यह तो 4 जून के बाद क्लियर होगा। जैसा आपको मालूम है, राहुल गांधी के लिए भी यह चुनाव खास है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी प्रत्याशी रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। इस चरण में आज नेहरू गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में भी मतदान हुआ है। यहाँ का प्रतिनिधित्व 2004 से राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी कर रही थी। इस बार खुद राहुल गांधी मैदान में है। उनके सामने भाजपा के यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराया था, अब वो अपने दूसरे कार्यकाल की तैयारी में है। जबकि गांधी परिवार के सहयोग से के शर्मा को कांग्रेस ने यहां से मैदान में उतारा है। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, पांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। यहाँ जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव लड़ रही हैं। कोडरमा लोकसभा सीट पर एक दिलचस्प लड़ाई की उम्मीद है, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी का मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के उम्मीदवार और बगोदरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद सिंह से है। 5वें चरण में कुल 8.95 करोड़ से अधिक मतदाता थे। इस चरण में 4.26 करोड़ महिलाएं और 5409 थर्ड जेंडर वोटर सहित 8.95 करोड़ से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस चरण में चुनाव कराने के लिए 94,732 मतदान केंद्रों पर 9.47 लाख मतदान अधिकारी तैनात किए गए थे। जिन सीटों पर मतदान हुआ है उनमें 13 महाराष्ट्र, 14 उत्तर प्रदेश की, 7 पश्चिम बंगाल की, 5 बिहार की, 3 झारखंड की, 5 उड़ीसा की, 1 जम्मू कश्मीर की और 1 मात्र लद्दाख की थी। खास बात यह है कि 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में 5वां चरण ऐसा है जिसमें सबसे कम सीटों पर मतदान हुआ है। यह चरण भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इनमें से 40 से अधिक सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास थी। पिछले 4 चरणों में अब तक कुल 66.95% मतदाता हुआ था। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर महाराष्ट्र, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर यूपी, शांतनु ठाकुर बनगांव पश्चिम बंगाल शामिल है। एलएजी रामविलास नेता चिराग पासवान हाजीपुर बिहार, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे कल्याण महाराष्ट्र, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य दोनों सरड़ बिहार में शामिल थे। ये तो तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने का विषय है कि जिस तरह से बेरोजगार, संविदा कर्मचारी, शिक्षा प्रेरक इस सरकार से नाखुश दिख रहे हैं, कि आने वाले समय में सरकार इनकी राह आसान करेगी या नहीं, यह तो साथियों 4 जून के बाद क्लियर होगा। लेकिन जिस तरह से तमाम साक्षरता कर्मचारी, सरकारी इस सरकार के विरुद्ध वोटिंग कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में कौन सी सरकार होगी? अब साथियों सरकार वही होगी जो निष्कासितों और बेरोजगारों की बात करेगी। धन्यवाद।